हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थ्योरम्स जो बेस्ड है हमारी डिराइव्ड सेट पर। जो डिराइव्ड सेट क्या होता है? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। अब देखिए, हमें पहली थ्योरम जो प्रूव करनी है, ये प्रूव करनी है कि ए और बी सबसेट है रियल नंबर के। वो तो हमेशा ही होते हैं, कोई भी सेट ले वो सबसेट होता है रियल नंबर का, क्योंकि हमारा सारा का सारा मैथ ही उसी के ऊपर बेस्ड है। अब हमें प्रूव करना है अगर ए सबसेट है बी का, ए अगर इसका सबसेट हो, बी का सबसेट हो, तो प्रूव करके दिखाना है कि जो ए डैश होगा वो सबसेट होगा किसका? बी डैश का। यानी कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए डैश किसका सबसेट होगा? बी का सबसेट होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब आप देखिए, ये आपको पता है कि ये मान लीजिए ए है, ये ए सेट है, और ये ए सेट किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। ये ए सबसेट है बी का, इसका मीन्स यही हुआ ना कि जो ए है वो बी के अंदर ही है, यानी कि ए जो है वो बी के अंदर कंटेन्ड है। इट मीन्स यही होता है। अब हमें प्रूव करना है, ये तो हमें गिवन है, प्रूव क्या करना है कि जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है ए का वो कंटेन्ड होगा किसके अंदर? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ बी के अंदर। अब क्यों होगा? तो देखिए, बड़ा सिंपल सा है। तो देखिए, जब भी हमें कंटेनमेंट दिखानी होती है एक सेट की दूसरे सेट के अंदर, हम क्या करते हैं, यहां का एलिमेंट लेंगे और उसे दिखाएंगे कि वो एलिमेंट इस सेट में भी है। इट मींस ये प्रूव हो गया कि ये सेट इसके अंदर कंटेन्ड है। तो देखिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। हमने कहा कि मैंने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया ए डैश का। इट मींस क्या है कि x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, क्योंकि a डैश किसकी कलेक्शन है? लिमिट पॉइंट्स ऑफ a की। अब x अगर a डैश में है तो इसका मतलब x भी लिमिट पॉइंट है किसका? a का। इट मींस क्या हुआ? एवरी अपसाइलन नेबरहुड ऑफ x, जिसको हम शो करते हैं दैट इज x माइनस अपसाइलन, x प्लस अपसाइलन से ये कंटेन करेगी, कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी कि अब देखिए, कोई भी x है, अगर x a डैश में है तो x इसका मतलब लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट अंदर भी मिल सकता है हमें सेट के, या उसके बाहर भी मिल सकता है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट लिमिट पॉइंट है, क्योंकि देखिए ये a सेट के कितने पॉइंट कंटेन करेगा? इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर रहा है। इधर से कर रहा है, लेफ्ट से राइट से नहीं कर रहा, लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर रहा है। ऐसे ही सेट के अंदर का कोई पॉइंट भी लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो ये अगर मान लो कोई पॉइंट है, ये लिमिट पॉइंट है, तो ये इस सेट के कितने पॉइंट कंटेन कर रहा है? इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर रहा है। ये मान लिए मैंने, ये जो दो है ये इसके क्या है? लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट क्योंकि कहां होते हैं? या तो बाउंड्री पर होते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम केसेस में, या सेट के अंदर मिल जाते हैं हमें। तो अब देखिए, अब ये भी लिमिट पॉइंट है, मैंने माना एक लिमिट पॉइंट ये है इसका। अब हमने ये कहा कि ये ए सेट के इनफाइनाइटली पॉइंट कंटेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन अब देखिए, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बी सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये अगर ये पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट्स, ये जो हमने ब्रैकेट ली है, ये अगर ए में है तो ये बी में भी तो है, क्योंकि क्योंकि ए किसके अंदर है? वो तो बी के अंदर ही है। तो इसी तरीके से ये पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट ले रहा है ए के, तो ये बी के भी तो ले रहा है। ए के तो बल्कि इधर लेफ्ट साइड के ही ले रहा है, और बी के तो राइट हैंड साइड से भी ले रहा है ये पॉइंट्स। तो यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ, एज B is a subset of A, this implies every epsilon neighborhood of X, that is X minus epsilon, X plus epsilon, contains infinitely many elements of B। ये हमने यहां से ये आया था कि x की हर नेबरहुड
ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करती है, लेकिन ए खुद किस में कंटेन है, बी में कंटेन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की हर अपसाइलन नेबरहुड बी के बी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को क्या करेगी, कंटेन करेगी। इट मींस ये हुआ कि जो एक्स है इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी, यानी कि जो x है वो b का भी लिमिट पॉइंट है। इसका मीन्स ये हुआ कि जो x है वो कहां बिलोंग करता है, वो b डैश में बिलोंग करता है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो a डैश है वो किस में कंटेन है, b डैश में कंटेन है। क्योंकि आप ये लेकर चले थे x a डैश में है, हमने ये प्रूव कर दिया कि x b डैश में भी है। इट मीन्स ये हुआ कि a डैश इज कंटेन्ड इन बी डैश। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ था फर्स्ट पार्ट का, तो इजी सा प्रूफ है। यहां से सब सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि व्हाट ही वांट टू से इन दिस थ्योरम। सेकंड पे आ जाइए, देखिए अब उसने कहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि ए यूनियन बी का डिराइव्ड सेट, यानी कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू यूनियन ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए एंड डिराइव्ड सेट ऑफ बी। हमें प्रूव करना है ये दोनों सेट इक्वल है। इक्वल के लिए क्या प्रूव करेंगे, ये दिखाएंगे ये इसके अंदर कंटेन है और ये दिखाएंगे ये इसके अंदर कंटेन है। तो देखिए अब यहां से क्या प्रूव करना है हमें, ए यूनियन बी डैश is contained in A dash union B dash and A dash union B dash is contained in A union B dash। ये मुझे दिखाना है। अब पहले मैं ये प्रूव करने लगा हूं, तो देखिए पहले ये मैं प्रूव करता हूं कि ये इसके अंदर कंटेन्ड है। तो देखिए अब यहां से लेट X belongs to A union B dash, यानी कि ए और बी दो सेट है आपके, आपने उनकी यूनियन ली है और उसका डिराइव सेट आप निकाल रहे हो, यानी उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट निकाल रहे हो आप। तो ए यूनियन बी के लिमिट पॉइंट का सेट हमने लिया है और उसमें से एक एलिमेंट लिया है एक्स। इसका मीन्स क्या हुआ, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। वो ए यूनियन बी यानी क्या है, हमारा x जो है वो ए यूनियन बी का क्या है, लिमिट पॉइंट है। अब यानी कि x माइनस अपसाइलन x प्लस अपसाइलन, ये क्या चीज है, नेबरहुड ऑफ अपसाइलन नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए यूनियन बी। एक ये जरूर लिखना है फॉर अपसाइलन पॉजिटिव, क्योंकि सारी जगह अपसाइलन पॉजिटिव लिया जाता है। ये यहां पर भी लिख लेना, यहां पर आप लिख सकते हो अपसाइलन इज पॉजिटिव, कहीं भी लिख दीजिए भाई ताकि क्लियर हो जाए कि अपसाइलन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, अपसाइलन को पॉजिटिव ही लिया जाता है। हाँ जी, फॉर एक्स जो अपसाइलन नेबरहुड आएगी एक्स की वो कंटेन करेगी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए यूनियन बी। इसका मीन्स क्या हुआ, यानी कि अपसाइलन नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए और इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ बी। अब देखिए हमने कहा कि ये जो नेबरहुड आई है एक्स की, ये इनफाइनाइटली पॉइंट्स कंटेन करती है किसके, ए यूनियन बी के। अब वो इसका क्या मीन्स हुआ, या तो वो ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करती होगी या वो बी के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करती होगी। देखिए जैसे कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है आपका, ये मान लीजिए ये ए सेट है आपका, ये बी सेट है आपका, ये आपने एक्स यहां से लिया या आपने एक्स यहां से लिया, ये मान लो ये एक्स लिया या ये वाला, इसको वाई क्या लीजिए। अब मैंने कहा कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी, तो ये पूरा सेट बना ना, ये ए यूनियन बी आपका ये पूरा सेट बन जाता है ए यूनियन बी, जिसमें ए बी के एलिमेंट भी आ गए, बी के भी कुछ एलिमेंट कॉमन थे। तो अब आप देखिए यहां से, तो अगर मैं x की नेबरहुड लेता हूं, इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आते हैं किसके, a यूनियन b के। y की नेबरहुड लेता हूं
तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आते हैं किसके, ए यूनियन बी के। तो अब जब मैंने एक्स की एप्सिलॉन नेबरहुड ली तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स किसके आ रहे हैं, ए के आ रहे हैं। ये भी तो कह सकते हैं, देखिए इसमें खाली ए के आ रहे हैं। और अगर मैं बाई को लेता हूं तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट किसके आ रहे हैं, बी के आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं कोई एक पॉइंट लूंगा उसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ रहे होंगे ए यूनियन बी के, इट मींस क्या हुआ, या तो वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ए के हो सकते हैं या वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स बी के हो सकते हैं। हो सकता है वो दोनों के भी हो, क्योंकि मान लो एक पॉइंट यहां भी तो हो सकता है जो कॉमन हो, तो तब हम ये कहेंगे वो ए के भी पॉइंट्स है, बी के भी पॉइंट्स है। तो यानी कि एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स जो कंटेन करती है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ए यूनियन बी के, तो इट मींस हम ये कह सकते हैं या तो वो ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करती है या बी के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करती है, या दोनों के। इस दोनों तो इसमें आई गए, एक में एक का कह दिया या दोनों कह दिया, वो बात एक ही हुई। अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं और बोथ, वो भी लिख सकते हैं, आप लिख लेते हैं हम और बोथ, या दोनों के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करती है वो, यानी कि दोनों सेट्स के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करती है। इट मींस क्या हुआ, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, अगर इस बात को माने कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए, और अगर इस बात को माने यानी एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ बी, और या दोनों का लिमिट पॉइंट बनेगा वो, ए का भी और बी का भी। इट मींस एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। इट मींस अगर जब एक्स ए डैश में भी है, एक्स बी डैश में भी है, इसका मतलब एक्स जो होगा वो इन दोनों की यूनियन में भी होगा। इट मींस ये हुआ कि हमने ये प्रूव किया कि ए यूनियन बी डैश जो है वो कंटेन्ड है इसमें ए डैश यूनियन बी डैश में। इसे कहेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। तो बड़ा सिंपल सा है ये तो। अब बोथ वाले की हमें कहीं जरूरत ही नहीं, क्योंकि जितना हमें प्रूव करना हमने उतना लिया है सिर्फ। अब आप देखिए, अब मुझे ये बात प्रूव करनी है, ये सेकंड वाली मैं बात प्रूव करूं अगर, तो यहां पर मैं इसको प्रूव करने लगा हूं, इस तरफ मैं इधर प्रूव कर रहा हूं इसको। तो देखिए 4 सेकंड पार्ट यहां पर, ये वाला पार्ट मैं प्रूव कर चुका हूं, अब ये प्रूव करने लगा हूं। अब आप देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई क्वेश्चनों में यूज होगी। देखिए आपने एक सेट ए लिया, आपने लिया 1 2 3 4, एक आपने सेट लिया बी जिसमें आपने लिया 2 4 6 7 9। आपने इन दोनों की यूनियन ली, इन दोनों की यूनियन क्या आई, देखिए इन दोनों की यूनियन क्या आएगी, 1 2 3 4 6 7 9, और इन दोनों की इंटरसेक्शन लो तो कितनी आएगी, 2 और 4 आएगी। तो अब आप यहां से देखिए क्या ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। ए देखिए, ये देखिए ये क्या इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 इसमें भी है, इसमें भी, और इसमें से ज्यादा एलिमेंट भी है, यानी कि ए जो है वो ए यूनियन बी के अंदर कंटेन्ड है। इसी तरीके से बी जो है वो ए यूनियन बी के अंदर कंटेन्ड है। तो यानी कहने का मीन्स ये है कि हर सेट, कई सेट्स, जिन सेट्स की यूनियन में वो आता है उसके अंदर कंटेन होता है। यानी कि ए कंटेन होगा ए यूनियन बी में, बी भी कंटेन होगा ए यूनियन बी में। यहां से भी दिख रहा है यहां से भी दिख रहा है हमें, देखिए ये ए यूनियन बी सेट है, तो ए जो है वो ए यूनियन बी में है, बी जो है वो भी ए यूनियन बी में है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, जब जो इंटरसेक्शन होती है वो खुद सेट्स के अंदर कंटेन होती है, इसमें उल्टा हो जाता है। यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए में भी कंटेन होगी, बी में भी, क्योंकि ये छोटा सेट बनती है। देखिए तो ये 2 4 इसका भी सबसेट बनेगी, ए का भी और बी का भी। अब यहां से भी देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी आपका ये बीच वाला सेट है, तो ये ए में भी कंटेन है और ये बी में भी कंटेन है। यहां से भी हमें दिख रहा है वेन डायग्राम से। तो अब हम इस चीज का यहां पर यूज करेंगे। तो इस थ्योरम के लिए देखिए ये वाला पार्ट प्रूव करने के लिए आप डायरेक्ट लिखेंगे एज ए इज कंटेन इन ए यूनियन बी एंड बी इज कंटेन इन
ए यूनियन बी। तो ए डैश किसमें कंटेन होगा? ए यूनियन बी डैश में। एंड बी डैश किसमें कंटेन होगा? ए यूनियन बी डैश में। क्यों कंटेन होगा? क्यों कंटेन होगा? इस थ्योरम की वजह से। इस थ्योरम में लिखा है ए अगर बी में कंटेन हो, एक सेट दूसरे में कंटेन हो, तो पहले सेट का लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा वो कंटेन होगा दूसरे सेट के लिमिट पॉइंट्स के सेट में। तो वही चीज हमने ली, ए यूनियन बी में कंटेन है तो ए डैश कंटेन होगा ए यूनियन बी डैश में। बी कंटेन है ए यूनियन बी डैश में, इट मींस बी डैश कंटेन होगा ए यूनियन बी डैश में। अब इन दोनों की मैं यूनियन करूं तो यानी कि ए डैश यूनियन बी डैश कंटेन होगा किसमें? ए यूनियन बी डैश में, क्योंकि इधर वाला सेम है देखिए। तो इन दोनों की यूनियन भी इसके अंदर कंटेन होगी। इसे आप कहेंगे सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 ये 1 थी, यानी आपने ये प्रूव किया। देखिए ए डैश यूनियन बी डैश इज कंटेन इन ए यूनियन बी डैश। फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। और यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत इजी था ये हमारा, कोई मुश्किल नहीं है। तो लेकिन हमें ध्यान से इसको समझना था। तो इस तरीके से हमें ये करना है। तो ये ध्यान रखना है, पहला 2 पार्ट प्रूव करने थे। पहला पार्ट ये प्रूव किया है, सेकंड पार्ट यहां प्रूव किया है। इन दोनों को कंबाइन कर ये आया, ये दोनों सेट क्या है? इक्वल है। आप प्रूव करने लगे हैं, इसको देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी डैश कंटेन्ड होती है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। इसका प्रूफ बिल्कुल इजी है, क्योंकि देखिए अब मैं इसको रब करने लगा हूं। अभी जैसे मैंने बताया आपको, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो कंटेन्ड होता है ए में, और ए इंटरसेक्शन बी कंटेन होता है बी में भी। अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए लिखा भी हुआ है, इस सेट को लेकर मैंने बताया था। तो इसी थ्योरम का दोबारा यूज करते हुए ए इंटरसेक्शन बी डैश किसमें कंटेन होगा? ए डैश में। एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो कंटेन होगा किसमें? बी डैश में। अब ये दोनों साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर ही रहेगी। तो यानी ये कंटेन्ड होगा किसमें? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। यानी ये इसके अंदर कंटेन्ड है, इसके अंदर भी कंटेन्ड है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन भी, तो ये क्या होगा? कंटेन्ड होगा। और ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए, लेकिन अब हमें ये तो प्रूव करके दिखाना है एग्जांपल से, ये दोनों सेट इक्वल नहीं होते। देखिए यूनियन में तो इक्वल होते हैं, लेकिन यहां पर ये हमने प्रूव किया, लेकिन इंटरसेक्शन में इक्वल नहीं होते। तो जब भी कोई चीज डिस्प्रूव करनी होती है तो हम एग्जांपल से प्रूव करते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम एग्जांपल लेंगे। अब इसका एग्जांपल हम प्रूव कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, आपने लिया ए सेट लिया हमने 2 3 और बी सेट मैंने लिया 3 4। तो अब ए डैश क्या आएगा? 2 3 ये मैं पहले आपको कल बता चुका हूं। बी डैश क्या आएगा? 3 4। यानी ए बी इंटरवल कोई भी हो, वो क्लोज्ड हो, ओपन हो, सेमी क्लोज्ड हो, उसका जो डिराइव्ड सेट होता है वो क्लोज्ड इंटरवल हो जाती है। तो इसका क्लोज्ड इंटरवल हो गई डिराइव्ड सेट। क्यों होती है वो मैं आपको डिटेल में पहले बता चुका हूं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना है? इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। आप कहेंगे 3 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है। 3 तो इसमें है ही नहीं, ये ओपन सेट है ना, इसमें 2 है ना इसमें 3 है। इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसके बीच के सारे हैं। तो जब तो 3 है ही नहीं तो कॉमन कैसे आया? तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी और ए इंटरसेक्शन बी का जो डिराइव्ड सेट बनेगा, यानी फाई का डिराइव्ड सेट क्या होता है? एम्प्टी होता है। अब देखिए ए डैश इंटरसेक्शन अगर मैं बी डैश करता हूं, यानी इन दोनों की बीच में इंटरसेक्शन करता हूं, तो 3 आ रहा है, क्योंकि ये ओपन नहीं, ये क्लोज इंटरवल है। अब इसमें 3 कॉमन है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 3 आया है, ए इंटरसेक्शन बी डैश एम्प्टी आया है। देखिए ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, और यही हमें प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो इक्वल नहीं होता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो यही हमने यहां पर प्रूव किया है। तो ये 3 पार्ट है ये एक ही थ्योरम के। कोई भी पार्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है हमारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट देखिए कि ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। यानी कोई भी सेट क्लोज तब होता है वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को अगर कंटेन करता है।
यानी कि अगर सेट क्लोज्ड है तो वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो वो क्लोज्ड होगा। ये डेफिनेशन हमने एग्जांपल से मैं आपको समझा चुका हूं। इसका यूज करके ही मैंने आपको बताया था, थ्योरम का यूज करके, कि कोई सेट क्लोज्ड है या नहीं है, क्योंकि हम बहुत जगह इसका यूज करेंगे। यानी कि हम अगर ये माने लेट ए बी एनी क्लोज्ड सेट, मैंने माना कि ये सेट जो है ये क्लोज्ड है। अब पहले मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये एक सेट है, वो क्लोज सेट है। मैं ये प्रूव करूंगा कि ये अपने हर लिमिट पॉइंट को क्या करेगा, कंटेन करेगा। लेट एंड ए डैश बी दी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए डैश जो है वो इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट है, यानी ए डैश जो है डिराइव्ड सेट है ए का। तो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए डैश जो है वो ए के अंदर कंटेन है, यानी सेट जो है वो अपने लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। ये हमें प्रूव करना है। अब आप देखिए, एज ए इज क्लोज्ड सेट इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर माइनस ए, वो क्या होगा, ओपन होगा। हमें पता है क्योंकि कोई भी सेट क्लोज्ड तब होता है जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। अब आप ये मानिए ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर है और ये ए है, तो ये आपका क्लोज्ड आप मानकर चल रहे हैं। अगर ये क्लोज्ड है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये बाकी जो बचा है, यानी कि ये क्या हुआ आपका आर माइनस ए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट। ये सारे का सारा, ये सारा का सारा आपका क्या है, ये सारे का सारा रियल नंबर, तो ये पूरे का पूरा है। रियल नंबर का सेट ये पूरे का पूरा है। ये ए सेट आपने लिया है जो क्लोज्ड है, और ये आर माइनस ए, यानी पूरे आर में से ए को माइनस कर दो तो ये जो बचा है ये ए कॉम्प्लीमेंट है, जिसे आप किससे शो कर रहे हैं, आर माइनस ए से। तो आर माइनस ए ओपन है। अगर ये ओपन है तो ओपन की डेफिनेशन से ओपन सेट जो होता है वो क्या होता है, वो अपने हर पॉइंट की क्या होता है, नेबरहुड होता है। दिस इंप्लाइज आर माइनस ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। लेट आर माइनस ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्स से। हमने माना कि जितने है उनको एक्स से शो किया हमने, तो ये मान लो एक्स है, ये एक्स पॉइंट है, और ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। तो क्या हुआ, एक आपको क्या मिलेगी, ओपन इंटरवल मिलेगी, और वो ओपन इंटरवल किसमें कंटेन होगी, इसी सेट के अंदर कंटेन होगी। तो इसका मीन्स क्या हुआ, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल x minus epsilon x plus epsilon which is contained in r minus a। ये डेफिनेशन है। ओपन का मतलब वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होगा, नेबरहुड की डेफिनेशन लगाई तो यानी कि हर पॉइंट के लिए हमें क्या मिलेगी, ओपन इंटरवल मिलेगी, और वो इंटरवल इसी के अंदर कंटेन होगी, यानी r माइनस ए के अंदर कंटेन होगी। ये मीन्स हुआ कहने का मीन्स। अब यहां से क्या मतलब हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि x minus epsilon x plus epsilon does not contain any element of a। अब देखिए इसकी मैं कोई भी नेबरहुड लूंगा, यानी कि कोई भी पॉइंट लूंगा r माइनस ए में, उसकी ओपन इंटरवल जो है वो a के ac के अंदर, यानी a के कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही कंटेन होगी, वो कभी a में तो जाएगी नहीं। तो क्या कोई भी x जो r माइनस ए में है वो a के किसी पॉइंट को कंटेन कर सकता है, नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो हमने कहा कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ a। इट मींस ये हुआ x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ए। यानी कि मैं r माइनस ए का, यानी a कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट ले लूं
वो एलिमेंट जो है वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसकी कोई भी जो मैं नेबरहुड लेता हूं, जो ओपन इंटरवल लेता हूं, वो इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन नहीं कर सकती। वो बिल्कुल आपको मैं साफ साफ दिख रहा है यहां से, नहीं करेगी कभी भी। तो वो नहीं करेगी, तो यानी हमने ये दिखाया कि एक भी पॉइंट को कंटेन नहीं करेगी, तो इनफाइनाइट की तो बात ही दूर रही। तो इट मींस ये जो पॉइंट है r माइनस ए के, कोई भी पॉइंट r माइनस ए का वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। किसका? ए का। यानी कि x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है ए का। तो यानी कि यहां तो हमें एक भी लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा है ए का, ए कॉम्प्लीमेंट में, तो कहां मिलेगा? तो इट मींस ये ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी लिमिट पॉइंट है ए के, वो ए के अंदर ही है, अंदर ही कंटेन्ड है। इट मींस क्या हुआ? इट मींस दिस इंप्लाइज एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए लाइज विद इन ए। इट मींस A dash is contained in A। इट मींस ये हुआ कि जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो इसी के अंदर ही होंगे, A के अंदर ही होंगे। A के बाहर जो A कॉम्प्लीमेंट में हमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। ये हमें यहां पर प्रूव करना था। अब उल्टा क्या प्रूव करना है इसमें कि अब ये मानकर चलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश ए के अंदर कंटेन है, यानी कि सारे लिमिट पॉइंट ए के अंदर ही कंटेन है ए के, तो प्रूव करके दिखाना है ये क्लोज्ड है। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये साइन लगा देने हैं, यानी कि उल्टा लिख दिया इस थ्योरम को आपने। ये थ्योरम दो यानी कि दो मुही तलवार है, दोनों तरफ से प्रूव हो गई। यानी कि ए डैश ए के अंदर कंटेन है, इसका मीन्स हुआ कि हर पॉइंट ए का, हर लिमिट पॉइंट ए का ए के अंदर ही है। यानी कि x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है ए का, किन पॉइंट्स के लिए? जो ए से बाहर है, यानी r माइनस ए में है। इसका मतलब x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन नहीं करेगा ए के किसी भी एलिमेंट को। ये तो इट मींस क्या हुआ? एक ओपन इंटरवल आएगी ये किसके अंदर कंटेन होगी? r माइनस ए के अंदर। यानी r माइनस ए अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा, नेबरहुड बनेगा यानी ये ओपन होगा। ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इसका मतलब ये क्या होगा? क्लोज सेट होगा। प्रूव हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रूव करना है। रिक्वायर्ड टू प्रूव में आपने दोनों लिखना पड़ेगा, ए डैश इज कंटेन इन ए। बस लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। वो मैंने समझाने के लिए पहले एक ही पार्ट किया था, इसलिए मैंने ये लिखना पड़ा था मुझे, ताकि आपको ये समझ आ जाए। उसके बाद हमने डायरेक्ट किया। लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी बातें चल जाती है, छोटी मोटी गलतियां आपकी माफ होती है। तो अब बाकी चीजें आपको ये देखिए, मैंने सारी चीजें यहां से बिल्कुल क्लियर कर दी है, क्योंकि लिमिट पॉइंट जो मिलेंगे वो इसके अंदर मिलेंगे या इसके अंदर ही मिलेंगे। अब यहां भी मिल रहे हैं, लेकिन ये तो इसके अंदर कंटेन है, क्लोज्ड सेट है, क्लोज सेट में बाउंड्री कंटेन होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहां पर। अब देखिए दूसरा, अब हम प्रूव करने लगे हैं कि जो ड्राइव सेट होता है किसी भी सेट का, वो क्लोज सेट होता है। यानी हम आप अभी तक निकालते आए हैं या ड्राइव सेट निकालते हैं। ड्राइव सेट क्या होता है? लिमिट पॉइंट का सेट। हमें ये प्रूव करके दिखाना है जो लिमिट पॉइंट का सेट आता है ना, वो क्या आता है? क्लोज आता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। लेट ए बी एनी सेट एंड ए डैश बी दी डिराइव्ड सेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए। हमने ये प्रूव करना है ए डैश जो है वो क्या है? क्लोज्ड है। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? ए डैश इज क्लोज्ड। और कोई भी सेट क्लोज्ड कब होता है? अभी आपने प्रूव किया, अगर वो अपने लिमिट पॉइंट के सेट को कंटेन करता है। तो इसके ए डैश के लिमिट पॉइंट का सेट देखिए आप किसे शो करेंगे? ए डैश का डैश, यानी ए डबल डैश। ए के लिमिट पॉइंट का सेट ए डैश के लिमिट पॉइंट का सेट ए डबल डैश बनेगा। तो ए डबल डैश जो है वो कंटेन होना चाहिए किसमें? ए डैश में। इट मींस ये प्रूव हो जाएगा कि ए डैश जो है वो क्लोज्ड है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? यहां का एलिमेंट लेंगे और उसको यहां दिखा देंगे, सिंपल सी बात है। तो देखिए, लेट x बिलोंग्स टू ए डबल डैश। इसका मतलब क्या हुआ? x इज
लिमिट पॉइंट ऑफ ए डैश। अब देखिए आपको समझना है ए डबल डैश का क्या मतलब है, ए डैश का डैश। जब आप ये लिखते हो x बिलोंग्स टू ए डैश, इसका क्या मतलब होता है, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। आप डैश को छोड़ के बात करते हो। तो अब जब मैं ये कह रहा हूं x बिलोंग्स टू ए डबल डैश, यानी कि ए डैश की डैश, इसका मतलब x इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, यानी कि ए डैश, यानी x लिमिट पॉइंट है किसका, ए डैश का। इट मीन्स फॉर अपसाइलन ग्रेटर देन 0 every epsilon neighborhood of x contains infinitely many elements of a dash। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपसाइलन नेबरहुड आएगी x की, वो कंटेन करेगी इनफाइनाइटली एलिमेंट्स किसके, ए डैश के। अब इट मीन्स क्या हुआ, एवरी अपसाइलन नेबरहुड ऑफ x will also contain infinitely many elements of a। वो a के भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करेगी अगर a डैश के करते हैं। क्यों करेगी, तो वो हमारे को डेफिनेशन से क्लियर होता है, क्योंकि देखिए a डैश के अगर वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन कर रही है, तो जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो कहां मिलते हैं, वो या तो हमें सेट के अंदर मिलते हैं अगर हम उसको ग्राफिकली देखें, या हमें उसकी बाउंड्री पर मिलते हैं। ऐसा ही होता है। तो हमें हमेशा जो लिमिट पॉइंट होते हैं तो बाउंड्री पर मिलेंगे या हमें सेट के अंदर मिलेंगे, सेट से काफी दूर नहीं होंगे वो। तो इट मींस ये हुआ कि जब भी कोई नेबरहुड ए डैश के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करेगी, तो वो हमेशा ए के भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करेगी। इट मींस ये हुआ कि x जो है, यानी कि अपसाइलन नेबरहुड x की कंटेन कर रही है इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ a को। इसका मतलब x जो है वो लिमिट पॉइंट है किसका, a का भी। और इट मींस क्या हुआ, x किस में बिलोंग कर रहा है, a डैश में। इट मींस ये देखिए x डबल ए डैश में से लिया था और कहां पहुंचा दिया, ए डैश में। इट मींस ए डबल डैश इज कंटेन्ड इन ए डैश। इट मींस कि ए डैश इज क्लोज्ड सेट। बड़ा सिंपल सा है। आपको मैथ में थोड़ा सा और यहां पर बड़ा चढ़ा कर दिखाया हुआ है, आपको सीधा कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप इस तरीके से करोगे ये बिल्कुल ठीक है आपकी थ्योरम। तो ये दो थ्योरम भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ये थ्योरम चल रही है सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम चल रही है। Yeah.